जय माँ कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत सारी बहनों की एक रिक्वेस्ट है कि वो कहती हैं कि मैं उनके पति उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि उनके पति उनका विशेष ध्यान दें या पति उनके वश में आ जाए। तो पतियों को वश में करने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या है, आज की चर्चा इसी बात पे है। कुछ सामान चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए, जिसमें काली गाय का गोबर, जिसको आपने वश में करना, उसके पैर के नीचे की मिट्टी, काले उड़द साबुत, कपूर, लाल फूल, शमशान की लकड़ी, काला धागा और लाल कपड़ा काजल के साथ। यह है पति या प्रेमी को वश में करने का एक आसान तरीका। जो साधक वश में करने के लिए सबसे सरल तरीके को जानना चाहते हैं वह इस विधि को बहुत ध्यान से सुने। इस विधि को मंत्र सहित अवश्य जान ले, क्योंकि यह विधि, इस विधि से वशीकरण की शक्ति भी समाहित है। वश में करने के लिए अब ये करना कब है? चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप किसी काली गाय के गोबर को इकट्ठा करके ले आए और रात्रि में जब चंद्र ग्रहण लग जाए तब आप इस टोटके को किसी भी चौराहे पे बैठकर कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस गाय के गोबर की मदद से एक त्रिकोण बनाएं, त्रिभुज की आकृति का निर्माण कर लें और इस आकृति के अपने सामने भूमि पर रख दें। इसके बाद आप उस आकृति के मध्य में साबुत उड़द के दाने रखें तथा त्रिभुज के तीनों कोनों पर एक एक की संख्या में कपूर रख दें। यहां तक कि विधि करने के बाद आप तीनों कपूर को एक साथ जला दें और आकृति के अंदर उस व्यक्ति के पांव की मिट्टी को रख दें जिसके ऊपर आप महावशीकरण सिद्ध करना चाहते हैं। अब आप अपने दाहिने हाथ की सहायता से मिट्टी के ऊपर 21 लाल फूल चढ़ा दें तथा अपने मन में जो अभी मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ये मंत्र वशीकरण मंत्र है। ओम कम तम वम गम श्यामा चरण चंद्रिका नमो नमः। लिखना चाहें लिख लें। ओम कम तम वम गम श्यामा चंद्रिका नमो नमः। ओम कम तम वम गम श्यामा चंद्रिका नमो नमः। लिंगा चंत्र है, इसमें बस करने का सबसे ये आसान तरीका वर्णित है जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया है विधि के साथ में। इस मंत्र को किसी भी फेर बदल ना करें, अन्यथा ये विधि निष्फल हो सकती है या हो जाएगी। आपके द्वारा किया हुआ यह प्रयास भी असफल होगा। अब इस मंत्र का जाप पूरा करने के बाद आप एक शमशान की लकड़ी को लेकर उस लकड़ी के 3 टुकड़े बराबर कर लें। अब शमशान की लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े के ऊपर काले रंग के धागे को लपेट लें और तीनों टुकड़ों को आपस त्रिकोण आकृति के तीनों कोनों में लगा दें। यहाँ तक कि विधि करने के बाद आप लाल रंग के कपड़े के चारों कोनों पर काले काजल की सहायता से जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं या चाहती हैं उस व्यक्ति का नाम लिख लें जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं। और अब आप इस कपड़े को अपने दोनों हाथों में रखकर उस स्थान से खड़े हो जाएं और गाय के गोबर से बने हुए त्रिकोण आकृति की 19 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात आप उस कपड़े को आकृति के ऊपर रखकर ढक दें और उस स्थान से जितनी जल्दी हो सके हट जाए। आपका कार्य संपन्न हुआ। आपने जो भी प्रयास किया था, जिसको वश में करने के लिए प्रयास किया था, वो आपके वश में हो चुका है। अब मित्रों, वश में तो करना है, पर उचित अनुचित वश में किसी व्यक्ति को नहीं करेंगे। अकारण आप इस टोटके को नहीं करेंगे। इस टोटके को आपने भली भांति सुन लिया था। मंत्र मैं नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा, जिनको चाहिए ये मंत्र मैं उनको लिख के भेज भी दूंगा।
और अब इस चर्चा को यहाँ से संपन्न करता हूँ। अगली चर्चा कुछ टोटकों के बारे में ज़रूर करूँगा, जो आज जाने अनजाने हमारे शत्रुओं, जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे शत्रु हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं, उन शत्रुओं का दमन हम कैसे कर सकते हैं, उन शत्रुओं को शांत कैसे कर सकते हैं, उस पर अगली चर्चा है। जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्र में कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है।